झारखंड की राजधानी रांची से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। वहां आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र, एक मशहूर मंदिर, अब एक क्राइम सीन बन गया है। वहां एक सिक्योरिटी गार्ड की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। चलिए आज इस पूरी घटना की हर एक परत को खोल कर देखते हैं। ये पूरी वारदात हुई है रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में। ये मंदिर धुरवा के मॉडर्न स्मार्ट सिटी इलाके में है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां लोग शांति और भक्ति के लिए जाते हैं, लेकिन उस रात वहां की शांति पूरी तरह से भंग हो गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर गुरुवार की उस रात मंदिर की चारदीवारी के अंदर ऐसा क्या हो गया कि एक इंसान की जान चली गई। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है पुलिस की शुरुआती जांच से। चलिए एक नजर डालते हैं कि अब तक इस मामले में क्या-क्या बातें सामने आई हैं। पुलिस का जो पहला अंदाजा है वो ये कि मकसद चोरी का था, लेकिन ये कोई मामूली चोरी की कोशिश नहीं थी। ये एक ऐसी वारदात में बदल गई जिसमें एक अनजान हमलावर ने मंदिर के ही रक्षक की, उसके गार्ड की जान ले ली। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये सब हुआ गुरुवार की देर रात, वो वक्त जब पूरा मंदिर परिसर एकदम सन्नाटे में डूबा हुआ था और वो गार्ड अपनी ड्यूटी पर बिल्कुल अकेला था। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी घटना हुई कैसे। मतलब अपराधी ने इसे स्टेप बाय स्टेप अंजाम कैसे दिया। तो जांच में जो सबसे पहला और बड़ा सुराग हाथ लगा वो था सीसीटीवी फुटेज। और फुटेज से एक हैरान करने वाली बात पता चली। हमलावर ने मंदिर में घुसने के लिए कोई ताला नहीं तोड़ा था, बल्कि उसने एक ऐसे दरवाजे का इस्तेमाल किया जो अंदर से ही खुला छोड़ा गया था। जैसे ही हमलावर मंदिर के अंदर दाखिल हुआ, वो सीधे वहां सो रहे सुरक्षा गार्ड के पास गया और फिर जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। उसने गार्ड पर बेरहमी से हमला किया और पीट कर उसकी जान ले ली। गार्ड की इतनी बेरहमी से हत्या करने के बाद वो अपराधी अपने असली मकसद की तरफ बढ़ा। उसने मंदिर के दानपात्र का ताला तोड़ा, उसमें जो भी कैश था वो निकाला और फिर रात के अंधेरे में वहां से फरार हो गया। अपराधी तो मौके से भाग निकला, लेकिन कहते हैं ना, कातिल कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। तो अब देखते हैं कि पुलिस के हाथ आखिर लगा क्या है। इस पूरे मामले पर रांची की जो एसएसपी हैं राकेश रंजन, उनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है। उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि एक अनजान शख्स ने मंदिर के अंदर गार्ड की हत्या की और भागने से पहले दानपात्र तोड़कर कुछ कैश भी ले गया। तो अब पुलिस के पास इस केस को जोड़ने के लिए कई कड़ियां हैं। एक तो वो दरवाजा जो अंदर से खुला मिला, ये किसी अंदर के आदमी की मिलीभगत की तरफ इशारा करता है ना। फिर हत्या में इस्तेमाल हुई वो लोहे की रॉड, जिससे पता चलता है कि हमला कितना क्रूर था। टूटा हुआ दानपात्र जो चोरी का मकसद साफ करता है। और इन सब में सबसे बड़ा सबूत है वो सीसीटीवी फुटेज, जिसमें हो सकता है कातिल का चेहरा भी कैद हो। अब इन सभी सुरागों को हाथ में लेकर पुलिस ने अपनी जांच को एक सही दिशा में आगे बढ़ाया है। तो अब उनका अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, पुलिस अब एक सेट प्रोसीजर फॉलो कर रही है। सबसे पहले क्राइम सीन से सारे सबूत इकट्ठे किए जा चुके हैं। गार्ड के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिससे मौत की असली वजह पता चल सके। और अब सबसे ज्यादा फोकस है सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज करने पर, ताकि आरोपी की पहचान हो सके और फिर उसकी तलाश शुरू की जाए। पुलिस अधिकारियों ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये केस उनके लिए टॉप प्रायोरिटी है और कातिल को पकड़ने के लिए पूरी ताकत से जांच चल रही है। और ये सब हमें आखिर में उसी सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें शायद एक धुंधली सी परछाई कैद है, वही इस केस की गुत्थी सुलझा पाएगी? क्या टेक्नोलॉजी इस घिनौने अपराध के मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुंचा पाएगी? खैर, इन सवालों का जवाब तो अब वक्त ही देगा।